दोस्तों इसका आउटपुट क्या आएगा, आपको आउटपुट बताना है। देखिए एक वेरिएबल, एक फंक्शन है और फंक्शन जो है इमीडिएटली इन्वोक हो रहा है। ओके, इमीडिएटली इन्वोक हो रहा है और यहाँ पे एक वेरिएबल मैं लिया हूँ और फंक्शन को देखिए, यहाँ पे मैं फंक्शन को इस तरह से बहुत कम्प्लेक्स बनाकर, ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली इंटरव्यू में आते हैं और आपको कंफ्यूज जानबूझकर किया जाता है। अदरवाइज सीधा सा अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो कोई भी बता सकता है, राइट। तो उसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे फंक्शन है, बट यहाँ पे नोट कीजिएगा कि ये फंक्शन एज अ एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब क्या, वेरिएबल, वेरिएबल हैविंग द वैल्यू। ओके, तो ये एक टाइप का वैल्यू है, ठीक है। अब वैल्यू को हम कुछ इस प्रकार से लिख दिए फंक्शन के फॉर्म में। तो इसका आउटपुट दोस्तों ये अनडिफाइंड आएगा। टाइप ऑफ एफ जो है अनडिफाइंड आएगा, मतलब एफ तो मौजूद है, ठीक है, मेमोरी में प्रेजेंट है, बट उसका वैल्यू कुछ नहीं है, राइट। इसीलिए जो है इसका वैल्यू जो है यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा। तो कंसोल लॉग यहाँ पे करने पे अनडिफाइंड आ रहा है। नाउ अगर हम अ, इसको मैं रिमूव कर दूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये पार्ट को। आप यहाँ पे गौर कीजिएगा और इसका आउटपुट बताइएगा। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ और ये एक नॉर्मल फंक्शन का डिफिनीसन है, और मैं इसको भी रिमूव कर दूँ, तो दोस्तों टाइप ऑफ एफ जो है आप नोटिस कीजिएगा कि टाइप ऑफ एफ अब फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन का ये डिफिनीसन है, फंक्शन इन्वोक नहीं हुआ है, हाँ उसका डिफिनीसन है। तो मेमोरी में जो है, इसका जो मेमोरी है उसमें ये फंक्शन प्रेजेंट रहेगा। एंड टाइप ऑफ एफ करेंगे तो क्योंकि एफ का टाइप जो है फंक्शन है, तो फंक्शन हमको आ रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, अगर हम ब्राउज़र में जाएं और सोर्स में जाकर इस जगह पे मैं यहाँ पे पॉज करके मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जो हमारा मेमोरी क्रिएट हो रहा है, इस मेमोरी में फंक्शन एफ जो है वो फंक्शंस है, ठीक है। एफ का वैल्यू प्रेजेंट तो है, बट वो फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन है। तो इसीलिए जो है टाइप ऑफ एफ जो है हमको फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि टाइप ऑफ क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर हमको उसका टाइप देता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप देता है। तो मेमोरी में प्रेजेंट तो है, बट इसका टाइप जो है फंक्शन है, दैट्स वाई आपको फंक्शन मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और नाउ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, इसका आपको आउटपुट बताना है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। मैं कंसोल में आ जाता हूँ। ओके, तो दोस्तों आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन कॉल हुआ है, टाइप ऑफ एक्स बताना है और टाइप ऑफ वाई बताना है। दोस्तों देखिए, आप वीडियो पॉज करके कमेंट में आप इसका आंसर दे दीजिए। नाउ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका टाइप क्या आना चाहिए। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इस लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज, देखिए अगेन यहाँ पे कन्फ्यूज किया जा रहा है आपको। तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि y इज इक्वल टू 10, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 10, ठीक है। एंड देन x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब साफ है, x इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट। इसको हम यहाँ पे लेट कर देते हैं, क्योंकि लेट कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया है। लेट मतलब ब्लॉक स्कोप, ठीक है। ब्लॉक स्कोप मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस है उसी के अंदर इसका स्कोप रहेगा। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू 10 करने से क्या होगा कि यहाँ पे var कॉन्स लेट, कोई भी कीवर्ड यूज नहीं किए हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये क्या होगा, ये दोस्तों ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ग्लोबल में चला जाएगा। इस तरह से भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल जो है ग्लोबली प्रेजेंट हो जाएगा, ऑल ओवर अक्रॉस द होल एप्लीकेशन आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो है y जो है इसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी। तो टाइप ऑफ y जो है, y का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है, नंबर प्रेजेंट होगा। और टाइप ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों,
एक्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा ये आएगा अनडिफाइंड, ओके, बिकॉज ये इसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, ये आउटसाइड प्रेजेंट ही नहीं है। तो पहले यहाँ पे क्या आपने कॉल किया फंक्शन को, फंक्शन कॉल कर देने से थोड़ी ना इसके अंदर का प्रॉपर्टी है वो बाहर अवेलेबल हो जाएगा, केवल y इज इक्वल टू 10 अवेलेबल होगा, x अवेलेबल नहीं होगा, ओके। तो ये x जो है अवेलेबल नहीं रहेगा बाहर, इसका मतलब ये नॉट डिफाइंड, ये कहीं भी डिफाइंड ही नहीं है, तो ये एरर शो करेगा, एक्चुअली x का वैल्यू एरर शो करेगा। बट हम टाइप ऑफ लिखने का मतलब है कि ये अनडिफाइंड है, मतलब कहीं डिफाइंड नहीं है। तो फू जब हम कॉल कर रहे हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा, x का वैल्यू जो भी होगा वो रिटर्न करेगा, तो ये इंक्रीमेंट होकर रिटर्न कर रहा है, राइट। हम y का वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो भी इंक्रीमेंट कर दिए हैं, बट यहाँ पे टाइप केवल हम प्रिंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। पहला 1, क्योंकि ये रिटर्न 1 कर रहा है, x का वैल्यू 0 से 1 हो गया, ओके। एंड देन दूसरा रिटर्न करेगा टाइप ऑफ x प्रेजेंट ही नहीं है आउटसाइड, x तो प्रेजेंट है इस फंक्शन के अंदर, बट आउटसाइड इसके आउटसाइड तो प्रेजेंट ही नहीं है उसके मेमोरी में, तो ये जो है नॉट डिफाइंड आएगा। बट हम टाइप ऑफ लिखें तो अनडिफाइंड आएगा। एंड देन y का वैल्यू नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट है, हम y इज इक्वल टू 0 कर दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये y जो है ये ग्लोबली अवेलेबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई वायर कॉन्स्ट और लेट यूज नहीं किया गया है, इसीलिए जो है इसका वैल्यू टाइप जो है नंबर यहाँ पे आ रहा है, ओके। और अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करने का प्रयास करेंगे तो ये एरर आएगा, बट y का वैल्यू मैं करके दिखा सकता हूँ आपको। देखिए y का वैल्यू क्या आता है, 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इनिशियली तो 0 था, बट y का वैल्यू हम 1 कर दिए, बट ये ग्लोबल में भी अपडेट हो गया, ठीक है। x का वैल्यू अगर मैं प्रिंट करने का यहाँ पे प्रयास करूँ तो ये आपका एरर आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ, रेफरेंस एरर, x इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज ये अवेलेबल ही नहीं है, ये फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल है, क्योंकि लेट कीवर्ड यूज किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास में मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है, तो क्या मल्टीपल कंस्ट्रक्टर सपोर्ट करते हैं, आपको बताना है, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें जावा स्क्रिप्ट में अगर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर है तो वो नहीं सपोर्ट करता। मैं अगर सेव करूंगा तो यहाँ पे आएगा अनकॉर्ड सिंटेक्स, ए क्लास में ओनली हैव 1 कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर, देखिए कंस्ट्रक्टर 2 टाइम्स मैं यूज करने का प्रयास किया और ये वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट नहीं करता है जावा स्क्रिप्ट में, याद रखिएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा अगले पार्ट में।